जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए आज देखते हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का ये प्रीवियस ईयर सेट है, जिसका तिथि दिया हुआ है 7/8/2024। ये मेरा सेट नंबर 5वां है। आप 1 से लेकर के 4 तक के प्ले लिस्ट में जा कर के बारी बारी से देख सकते हैं और देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जो कि प्रतिदिन बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रीवियस ईयर सेट देखने के लिए मिलेगा। और इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े और वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सुनिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने की मज़ा भी आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1980 के दशक में प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया? ए में सार्वजनिक प्रतिनिधित्व याचिका, और 2 में है निजी हित याचिका, और 3 में जनहित याचिका, और 4 में सुप्रीम कोर्ट आदेश। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जनहित याचिका। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी भी देश में कानून बनाने के लिए अंतिम अधिकार किसे प्राप्त होता है? ए में संसद, 2 में है सर्वोच्च न्यायालय, और 3 में निर्वाचन आयोग, और 4 में है उपराष्ट्रपति। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों में के समक्ष कौन रखता है? ए में प्रधानमंत्री, बी में 2 में वित्त मंत्री, 3 में स्पीकर, 4 में राष्ट्रपति। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार में क्या शामिल है? ए में आपराधिक मामले, 2 में है दीवानी मामले, और 3 में संघ एवं राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा, और 4 में है जनहित मामलों पर राष्ट्रपति की सलाह। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संघ एवं राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। चलिए पंचवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सोवा रिगपा क्या है? एक में है हिमालय का पारंपरिक नृत्य है, और 2 में हिमालय की जनजाति, और 3 में हिमालय के पारंपरिक दवा पद्धति, और 4 में अंडमान की जनजाति। तो पंचवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हिमालय के पारंपरिक दवा पद्धति। छठा नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया था? ए में है मुंबई में, और 2 में है कोलकाता में, 3 में चेन्नई में, 4 में बेंगलुरु में। तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कोलकाता। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? चलिए इसका ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में हॉकी और बलजीत सिंह, और 2 में है हॉकी और ध्यानचंद, 3 में है हॉकी इंडिया का परगमेट सिंह पुरस्कार, और 4 में हॉकी इंडिया परफॉर्म अवार्ड। तो सातवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। अगर कहेगा कि हॉकी के लिए तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रहता है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूस्थायी उपग्रह नहीं है? एक में है जी सेट, और 2 में है एंड्रू सेट, और 3 में हैम सेट, और चौथा में जुगनू। तो आठवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जुगनू। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, यह व्यवहार इस रिश्ते को समर्पित है? एक में माँ बेटी, और 2 में माँ बेटा, और 3 में भाई बहन, और 4 में है पति पत्नी। तो नौवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भाई बहन। 10वां नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ए में उस्ताद अमर लाहौरी, और 2 में अब्दुल समद, और 3 में है दोस्त अहमद, और 4 में है बसावन। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उस्ताद अहमद लाहौरी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक डैश का निवासी था, मतलब कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए में गिरिब्रज, बी में वैशाली, और 3 में पाटलिपुत्र, और 4 में है राजगृह। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राजगृह। निर्देशक देखिए यहाँ पर इससे दिया हुआ है 12 से 14 तक, उसमें क्वेश्चन रहेगा। इससे को आप वीडियो रोक करके धीरे धीरे पढ़ें। हम धीरे धीरे इसको ऊपर कर रहे हैं, वीडियो रोकते जाएं और इससे को पढ़ते जाएं। पढ़ने के बाद क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का देखा जाएगा। चलिए देखिए, इससे यहाँ पर समाप्त हुआ है। फिर से आगे थोड़ा सा बचा हुआ उसको देख लेते हैं।
चलिए देखिए, और इससे यहाँ से स्टार्ट होता है और इसको वीडियो रोक रोक के आप पूरा इससे धीरे धीरे पढ़ें। पढ़ लेने के बाद क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के जवाब दिया जाएगा। चलिए हम धीरे धीरे ऊपर कर रहे हैं, आप भी वीडियो क्रॉप करके धीरे धीरे आप पढ़ ले इससे को। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते जाए, वीडियो देखते जाए, इसको रोक रोक के और आप इसको देखते जाइए, ठीक है। चलिए अब आ चुके हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। एक में बाल श्रम समाप्त करना जनता का दायित्व है, और 2 में बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है, और 3 में बाल श्रम समाप्त करने के लिए अभिभावक का दायित्व है, और 4 में बाल श्रम का समाप्त करना समाज सेवी संस्थाओं का दायित्व है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बाल श्रम समाप्त करना समाज सेवी संस्थाओं का दायित्व है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। एक में है बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है, और 2 में बाल श्रम के कारण वह जल्दी बड़े हो जाते हैं, और 3 में बाल श्रम के कारण उन्हें घर पर ही रहना पड़ता है, और 4 में बाल श्रम के कारण बच्चों को विद्यालय नहीं आना पड़ता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बाल श्रम के कारण बच्चों को विद्यालय नहीं आना पड़ता। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वह काम जो बच्चों के उनके बचपन की क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है, जो शारीरिक मानसिक विकास के हानिकारक उपयुक्त परिभाषा संबंधित है। एक में है दलित श्रम, 2 में नारी श्रम, और 3 में श्रमिक श्रम, और 4 में बाल श्रम। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बाल श्रम। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में सार्वत्रिक प्रावधान क्या है। एक में राज्य की विधानसभा के सदस्य की संख्या 3/4 से अधिक नहीं होगी, और 2 में है राज्य विधान सभा के सदस्य की संख्या 1/2 से अधिक नहीं होगी, और 3 में राज्य की विधानसभा के सदस्य की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी, और 4 में प्रत्येक प्रांत का विधान परिषद की सदस्य संख्या संविधान द्वारा निश्चित की गई है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर 3, राज्य की विधानसभा के सदस्य की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा के चुनाव हुए थे। एक में जुलाई 1946 में, 2 में जुलाई 1945 में, 3 में दिसंबर 1946 में, और 4 में है दिसंबर 1945 में। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1946 में। 17 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद से कौन हटाता है। एक में संसद, 2 में राष्ट्रपति, 3 में प्रधानमंत्री, और 4 में है राष्ट्रपति यदि दोनों सदन द्वारा यह और चलिए आगे ऊपर देखते हैं, प्रस्तावित, दोनों सदन द्वारा यह प्रस्तावित है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्तावित होगा तो हट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप आवाज़ करते हुए जलती है। एक में है H2 हाइड्रोजन गैस, और 2 में N2 नाइट्रोजन गैस, और 3 में है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और 4 में है CH4 मीथेन गैस। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, H2 हाइड्रोजन गैस। 19 नंबर क्वेश्चन है, अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है। एक में जेल, 2 में फोम, 3 में इमल्सन, और 4 में सोल। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इमल्सन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आयरन का परमाणु प्रतीक है। एक में Al, और 2 में है IR, और 4 में Fe, और 3 में Fe, और 4 में I। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, Fe। 21 नंबर क्वेश्चन है, जल के ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है। एक में है Sp, और 2 में Sp², और 3 में Sp3, और 4 में है DsP²। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, Sp3। 22 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप के एस्केस रिपोर्ताज के लेखक है। एक में राहुल संकृतायन, और 2 में है राजकुमार, 3 में है निर्मल वर्मा, और 4 में है राकेश मोहन। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राजकुमार। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में है मुहावरा, और सूची 2 में है अर्थ।
ए में है छाती पर मूंग दलना, बी में है छाती पर पत्थर रखना, और सी में है छाती पर सांप लौटना, और डी में है छाती पर छाती ठोकना। एक में धैर्यपूर्वक कष्ट सहना, और दो में है कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना, और तीन में ईर्ष्या करना, और चार में है साथ रहकर परेशान करना। चलिए इसका कूट नीचे है, इसको ऊपर कर रहे हैं, देखिए इसका कूट भी। चलिए यही आगे है कूट, तो हमको ये हो जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन पढ़े आए हैं हुए हैं 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही कूट हो जाएगा इसमें तीसरा नंबर। ठीक है, एक का हो रहा है छाती पर मूंग दलना, तो मूंग दलना के हो जाएगा साथ रह करके परेशान करना। और बी में छाती पर पत्थर रखना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा एक नंबर में धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। छाती पर सांप लौटना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ईर्ष्या करना। और बचा हुआ है छाती पर सांप लौटना के हो जाएगा ईर्ष्या करना। और छाती ठोकना मतलब कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह नहीं है, सही है? ऑप्शन सही नहीं है, देखिए 24 नंबर फिर से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? एक में राजा सभा, राजा के लिए सभा, और दो में है गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, और तीन में ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, और चार में सेना नायक, सेना का नायक। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा, राजा के लिए सभा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, डैश की कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। एक में है जे.ई. पुरकिंजे, और दो में है रॉबर्ट ब्राउल, और तीन में रॉबर्ट हुक, और चार में है स्लाइडेन। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे.ई. पुरकिंजे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों का यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? एक में है स्कलाइने काइनमा, और दो में है पेरेने काइनमा, और तीन में है कोलेने काइमा, और चार में है क्लोरे काइनमा। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरेने काइमा। 27 नंबर क्वेश्चन, हरी पत्तियां भोजन के पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? ए में प्रोटीन, दो में लिपिड, और तीन में स्टार्च, और चार में है सेलुलोज। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर 3, स्टार्च। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मार्च 31, 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमी प्रभाव में सदस्यों की संख्या सदस्य कितने संस्थान हैं? एक में है 1595, बी में है 1580, और सी में है तीन में है 1650, और चार में है 1645। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर 4, 1645। 29 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ है? एक में बोला जा रहा है, एक में सूचना का अधिकार कब पारित हुआ है? एक में 2010, और दो में 2007, और तीन में 2005, और चार में है 2002। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3, 2005। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? ए में 2021, और दो में 2022, और तीन में 2023, और चार में 2024। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2023। 31 नंबर क्वेश्चन, लगभग सभी पादपों कोशिका में कौन सा अनुपस्थित होता है? एक में कोशिका भित्ति, और दो में तारकाय, और तीन में प्लास्टिक, और चार में रसधानियाँ। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तारकाय। 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? एक में मुकुलन, और दो में बहुविभाजन, और तीन में है द्विविभाजन, और चार में है पुनर्जनन। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बहुविभाजन। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों के आनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? एक में हाइड्रा में मुकुलनों का उद्भव अर्धसूत्री विभाजन होता है, और दो में हाइड्रा में मुकुलनों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है, और तीन में है एक हाइड्रा के मुकुलन दूसरे हाइड्रा के मुकुलनों के साथ संयोज करते हैं, और चार में हाइड्रा के मुकुलनों में पर्यावरणीय कारकों के कारण आनुवांशिक उत्परिवर्तन हो जाता है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रा के मुकुलनों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ सरीसृप के लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि उनमें एक में लिंग निर्धारण आनुवांशिकी कारकों पर निर्भर करता है,
और 2 में नवजात पर्यावरण के अनुसार अपना लिंग बदलते हैं। और 3 में लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। और 4 में दूसरे जानवरों के उपस्थिति पर निर्भर करता है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? 1 में सामान्य वर्तमान, 2 में है संदिग्ध वर्तमान और 3 में अपूर्ण वर्तमान, 4 में आसन्न भूत। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सामान्य वर्तमान। 36 नंबर क्वेश्चन है, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए में सु, 2 में सु, इसमें हर्षु है, इसमें दुर्गु है और 3 में स और 4 में स्व। तो स्वागत का सु जोड़ आगत होता है तो इसका सु हो जाएगा 1 नंबर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही क्रम शब्द के दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? 1 में है बिना सोचे विचारे किया गया कार्य विश्वास अविश्वास। और 3 में गायों को पालन करने वाला योग गोपाल। और 2 में था, 3 में गोद लिया गया पुत्र दत्तक पुत्र होता है। और 4 में किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिना सोचे विचारे किया गया कार्य किया गया विश्वास अविश्वास। चलिए 37 नंबर हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गुजरात के नवीन कोप मृदा को किस नाम से जानते हैं? 1 में माटा और 2 में भाटा और 3 में गोडड़ू और 4 में बांगड़। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गोडड़ू। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? 1 में ग्लोबल वेक्टा हेलीकॉर्प और 2 में है हेलीगोड चार्टर प्राइवेट लिमिटेड और 3 में है हिमालयन हेली सर्विसेज लिमिटेड और 4 में पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 1 में उत्तर प्रदेश और 2 में है महाराष्ट्र और 3 में बिहार और 4 में है पंजाब। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बिहार। 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में बिहार में रहता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोग कहाँ किया गया था? ए में राजस्थान, बी में पश्चिम बंगाल और सी में है 3 में मध्य प्रदेश और 4 में हरियाणा। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कर्ष पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की? 1 में लोड डिस्पैच सेंटर और 2 में है मीडिया लोड डिस्पैच सेंटर और 3 में है लोड मोड डिस्पैच सेंटर और 4 में है सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंट्रल। और तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर 2, मीडिया लोड डिस्पैच सेंटर। 43 नंबर क्वेश्चन है, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है कहाँ? बिहार के डैश जिले में स्थित है। 1 में भागलपुर, 2 में बेगूसराय, 3 में पटना और 4 में मुजफ्फरपुर। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मुजफ्फरपुर। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? ए में साक्षर दर और 2 में जीवित प्रत्याशा और 3 में मुद्रास्फीति और 4 में लोगों के द्वारा अर्जित कौशल निर्माण। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मुद्रास्फीति। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? 1 में राम के पास गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपयोग करता है। 2 में मोहन एक कृषक है और वह फसल बेचता है। 3 में काजू एक दुकानदार और वह किराने का सामान बेचता है। और 3 में है नेहा एक बुटीक जलाती है और ऑर्डर पर कपड़े सिलती है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राम के पास एक गाय है और उसका दूध का स्वयं उपयोग करता है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बहुराष्ट्रीय नियमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? 1 में निर्मित उत्पादों का विश्व स्तर पर बेचा जाता है और 2 में वस्तुओं और सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जा सकता है। 3 में है उत्पाद को बढ़ते हुए जटिल तरीकों से संगठित किया गया है और 4 में है दोनों 1 और 3। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जा सकता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। ए में प्रॉपर नाउन, 2 में है कॉमन नाउन और 3 में कलेक्टिव नाउन, 4 में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 48 नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एक में ऑल मेन्स मस्ट डाई, और ऑप्शन में है मैन, और 3 में मस्ट, और 4 में ऑल, और सी में मतलब 3 में ऑल और 4 में डिस। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऑल। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच ए मेड ऑफ यूजिंग परफिक्स ए में अगेंस्ट, और 2 में एबव, और 3 में एवैक, और 4 में आर। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एवैक। 50 नंबर क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंडे से सामना होता है। एक में डिम्ब वाहिनी, और 2 में गर्भाशय ग्रीवा, और 3 में गर्भाशय, और 4 में योनि। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डिम्ब वाहिनी। 51 नंबर क्वेश्चन है डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। एक में फुसफुस, 2 में मूत्राशय, और 3 में मस्तिष्क, और 4 में हृदय। तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 मस्तिष्क। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किस गुण है। एक में है प्रोटोकार्ड, और 3 में आर्थ्रोपोडा, 3 में मोलास्का, और 4 में इकाइनोडर्मेटा। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोलास्का। 53 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ लसिका के संदर्भ में गलत है। ए में लसिका परिवहन का कार्य करती है, और 2 में है लसिका प्लाज्मा के समान व रंगहीन होता है, और 3 में लसिका आंत्र से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है, और 4 में लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्रित किया जाता है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लसिका आंत्र से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल को परिवहन करती है। 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक आपसी दर्पण है, अपसारी दर्शन है, एक अपसारी दर्पण है। एक में समतल दर्पण, 2 में है एक उत्तल दर्पण, और 3 में है एक अवतल दर्पण, 4 में है एक शोषित दर्पण। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एक समतल दर्पण। 55 नंबर क्वेश्चन है चित्र में एक ओम नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। यहाँ पर चित्र देख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को ऊपर करते हैं। चित्र को देखिए, चित्र देख लिए है तो वीडियो को रोक करके चित्र भी आप देखते रहिए। चलिए चित्र देख लिए हैं, आगे अब आ गया है क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन है एक विद्यार्थी एक्स ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए परिपथ बनाया। उस परिपथ में उसको कुछ त्रुटियां कर दी गई है। त्रुटियों को सही किया जा सकता है, सही विकल्प चुने। एक में है एम्पियर ए और वोल्टमीटर भी दोनों को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए, और 2 में है एम्पियर ए और परिपथ में श्रेणी क्रम में तथा वोल्टेज भी को परिपथ में समानांतर क्रम में लगाना चाहिए, और 3 में है एम्पियर ए और वोल्ट बी दोनों को परिपथ में समानांतर लगाना चाहिए, और 3 में एम्पियर ए और परिपथ में सेल ई की नज़दीकी लगाना चाहिए। तो यहाँ पर आ चुके हैं 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एम्पियर ए और परिपथ श्रेणी क्रम में वोल्ट भी का परिपथ में समानांतर क्रम में लगाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन को। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग होगा। एक में समान, और 2 में दुगुना होगा, 3 में आधा, और 4 में है 4 गुना होगा। तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गुना होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है विद्युत उपकरणों के अति भार के कारण लघुपथ में सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षित विधि है। एक में भू संपर्क करना, और 2 में विद्युत मीटर का उपयोग, 3 में स्लाइवर्ड, और 4 में फ्यूज का उपयोग। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 फ्यूज का उपयोग। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक में बिहार में डैश वन्य जीव अभयारण्य है, और राष्ट्रीय पार्क है, और डैश टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पर एक में दिया हुआ है 12, 2, 1, और 2 में दिया हुआ है 13, 1, 1, और 3 में दिया 15, 1, 2, और 4 में दिया हुआ 14, 1 और 1। तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 13 है से वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय नेशनल पार्क राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य है यहाँ पर जो कि 1 है, और टाइगर रिजर्व है जो कि 1 है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर चुनिए। सूची 1 में है बावड़, तराई, बांगर, खादर, और सूची 2 में है युवा निक्षेप, और 3 में है ये छिद्रपूर्ण, और 4 में घने जंगलों का वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र, और 4 में है पुराना जलोढ़। तो यहाँ पर हो जाएगा तराई से हो जाएगा, तराई हो जाएगा घने जंगलों का वन्य प्राणियों वाला, और खादर हो जाएगा यहाँ पर, खादर के देख लीजिए, खादर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा। चलिए इसका 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कूट में। चलिए देखिए कूट है, देखिए 59 नंबर क्वेश्चन का कूट है 1, तो यहाँ पर है क्या 1 का 2, मतलब भावर है तो छिद्रपूर्ण, ठीक है, भावर को छिद्रपूर्ण। और तराई है तो तराई के बोला जाता है तराई का हो जाएगा घराष्ट्रीय, मतलब घने जंगलों वन्य जीव प्राणियों वाला क्षेत्र। और भांगड़ यहाँ पर है भांगड़, तो भांगड़ का हो जाएगा ये समुद्र का जलोढ़। और यहाँ पर हो जाएगा खादर, तो युवा, खादर का यहाँ पर युवा निक्षेप। चलिए आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर है नदी और यहाँ पर है सहायक नदी। तो 60 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर कूट में देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 1 का बोला जा रहा है 3 गोदावरी, गोदावरी को हो जाएगा वैनगंगा, और कृष्णा को हो जाएगा कोसी, गंगा का हो जाएगा कोसी, और कृष्णा का हो जाएगा यहाँ पर कोयना, कृष्णा के कोयना, और कावेरी के अमरावती। चलिए आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? 1 में सोना, और 2 में थोरियम, और 3 में कोयला, और 4 में पेट्रोलियम। तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हो जाएगा 61 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 थोरियम। 62 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फ्रेसेज वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। द टीचर टीचेज द स्टूडेंट्स। 1 में है द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर, और 2 में है द स्टूडेंट्स वेयर टॉट बाय द टीचर, और 3 में है द स्टूडेंट्स वी टॉट बाय द टीचर, और 4 में है द स्टूडेंट्स वाज टॉट बाय द टीचर। तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, द स्टूडेंट आर टॉट बाय द टीचर। चलिए अब 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंस वर्ड। 1 में है आई वाज, नहीं 1 नहीं, आई वाज द डीपली अफेयर्ड बाय हिज अर्बन बिहेवियर। 1 में इंडिफियरेंट, और 3 में है अनसिम्बोलिफिक, और 3 में रूरल, और 4 में रूड। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रूड। 64 नंबर क्वेश्चन है 2 संख्याओं जिनका योग 28 और गुणनफल 187 है तो वे संख्या ज्ञात करें। तो इसका देखिए बाई ऑप्शन से, चलिए हम पहला नंबर ऑप्शन से देखते हैं। ये दोनों को जोड़ेंगे 11 और 17, तो 17 11 जोड़ने पर हमको 28 आ रहा है, ठीक है। और तो हम 17 में 11 से गुना करेंगे, तो 17 और 17 यहाँ पर जोड़ा जाएगा तो 187। तो मेरा पहला नंबर क्वेश्चन ही क्वालिफाई हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक कार एक स्थान से तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में समय लेती है, और कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में 2.1/2 समय लगेगा। 1 में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और 2 में है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और 3 में है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 में है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 65 नंबर क्वेश्चन को चलिए हल करके देखते हैं। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है कार द्वारा तय की गई दूरी 50 किलोमीटर गुने 3 तो 150 किलोमीटर है, मतलब 150 किलोमीटर है। माना 1 से कार के किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर 50 में बढ़ा दिया गया है, तो इतना हो गया है, तो 150। तो इसमें पूर्णांक तोड़ लेने के बाद इतना आया, और यहाँ पर इसको काट लिया गया है, इसको इधर करके काट लिया गया तो 60 आया है। फिर 60 को इधर लाया गया तो माइनस करने पर यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो घटा लेने के बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड और बढ़ाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। 65 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 1 में वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु के जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है, और 2 में है बाह्य बिंदु के वृत्त पर खींची गई
स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। कथन 1 में है सत्य और कथन 2 में असत्य। कथन 1 में है असत्य और कथन 2 में है सत्य। 3 में दोनों कथन सत्य होता है और 4 में दोनों कथन असत्य होता है। तो 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कथन 2 सत्य है और कथन 1 असत्य है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। समानांतर श्रेणी क्रम 1 11 4 डैश 15 के पदों में योग है। 1 में है 245, 2 में है -255 और 3 में है -352 और 4 में है 385। चलिए इसको भी हल करके देखते हैं। चलिए 67 नंबर का हल है, समानांतर श्रेणी क्रम है, यहाँ पर देख लीजिए। और पहला पद 11 है और सर्वोत्तम तो -4 का हो रहा है। तो इसका सूत्र होता है SN बराबर होता है n/2 2a + n - 1/d। तो यहाँ पर सब का मान बैठा दिया। 15 को हमको पूछ रहा है तो 15/2 कर दिए, ठीक है। और 2 × 11 और माइनस में 15 माइनस ये और माइनस में 4, तो इसको गुना करके काटने पर यहाँ पर हमको आ रहा है 15/2 22 माइनस से 56। तो उसमें घटा लेने के बाद इसमें माइनस करके गुना करके यहाँ आ रहा है -255। तो 67 नंबर को ऑप्शन देख लेते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा 2 -255। 68 नंबर क्वेश्चन डैश में ACR 20 तथा दबाव को निविशीकरण करने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1 में मस्तिष्क कोशिका और 2 में यकृत कोशिका और 3 में वृक्क कोशिका और 4 में है अग्न्य कोशिकाओं। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यकृत कोशिकाएं। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है सूची कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान व सही विकल्प चुनिए। कॉलम 1 में है संयोजी उत्तक और 2 में उपापकला उत्तक और 3 में जोड़ों का सही उत्तक और 3 में तंत्रिका और कॉलम 2 में है स्पाइनल कोड और 3 में त्वचा और 4 में रक्त और 3 में रक्त और 4 में उपास्थि। चलिए इसको ऊपर कर देते हैं जो कि आपका कूट भी आपको दिखाई देगा। चलिए हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए तंत्रिका तंत्र होता है जो कि स्पाइनल कोड होता है, ठीक है। और जोड़ों की सतह होता है जिसको उपास्थि कहा जाता है। और यहाँ पर बोलेंगे द्रव संयोजी उत्तक है, द्रव संयोजी उत्तक जो कि रक्त को कहेंगे। तो और इसके बाद बचा हमको क्या, उपकला उत्तक। उपकला उत्तक हमको आ रहा है उपकला उत्तक, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, गलत हो गया है। द्रव संयोजी उत्तक है जो कि हमको रक्त पर आया है। उपकला उत्तक हमको त्वचा पर आया है। तो चलिए इसी के अनुसार से मिला लीजिए। हमको 1 का आ चुका है 3। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें 2 मिलेगा, यहाँ पर ये भी मिल रहा है दूसरा सेम। और तीसरा के देखिए तीसरा के 4 नंबर हमको आ रहा है, तो यहाँ पर मिलाएंगे तो अपने पता चल जाएगा कि यहाँ पर से अलग आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन को। यह सिद्ध करने के लिए जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है। मिलर और यूरो द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैस ली वे थी। चलिए इसको ऑप्शन को देखते हैं। 1 में है इथेन अमोनिया हाइड्रोजन, 2 में है मीथेन इथेन हाइड्रोजन, 3 में अमोनिया पेंटेन हाइड्रोजन सल्फाइड और 4 में मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन सल्फाइड। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 71 नंबर क्वेश्चन है एक वस्तु 0.1 मीटर सेंटी² -1 की चालकता गति से x दूरी के इसे रोकने के लिए F बल की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि वस्तु के चाल 3.0 मीटर प्रति सेकेंड -1 बढ़ा दी जाए तो इससे उतनी दूरी तय x के लिए रोकने के लिए कितनी बल करना होगा। चलिए इसको भी हल करके देखते हैं। चलिए देखिए 71 नंबर का हल है U1 बराबर 3 मीटर प्रति सेकंड, U2 बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड और B बराबर 0 और दूरी बराबर 0। तो यहाँ पर सूत्र होता है V² बराबर U² + 2AX। तो यहाँ A का मान निकालना है तो यहाँ पर बैठा दिया गया है। उसके बाद इसको काट लेने के बाद यहाँ पर आया है 9। चलिए देखिए तो अतः बाद में पहले की अपेक्षा 9 गुना ज़्यादा बल लगेगा। चलिए इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन नंबर 4 9 गुना F लगेगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रतिरोध आर्य के किसी तार को टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्ववर्ती समांतर संयोजी कर देते हैं। यदि इस संयोजी का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R के अनुपात का मान होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा
चलिए इसको भी हल करके देख लेते हैं। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन का हल देखिए, यहाँ पर स्टेप 1 में है दिया हुआ r बराबर है P1/a, तो R1 बराबर R2 R3 R4 R5 और R6, तो यहाँ पर है 6 को बताया गया है, तो R/6 स्टेप 2 में प्रतिरोध तुल्य है 1/R1 1/R2 1/R3 और 4 5 से यहाँ पर 6 तक प्लस कर दिया है, और प्लस करने के बाद यहाँ पर मान रखा गया है, उसका मान रखने के बाद 36, तो R बराबर है 1/36, तो यहाँ पर R/R1 बराबर है 36। तो 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं 36। 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 36 होगा। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? 1 में है वायु और 2 में है पानी और 3 में निर्वात और 4 में स्टील। तो 73 नंबर क्वेश्चन का चेंज होगा ऑप्शन नंबर 4 स्टील। तो वायु का गति होता है सबसे ज़्यादा घनत्व के अनुसार होता है, सबसे कम वायु में, उसके बाद पानी, उसके बाद पदार्थ में, जो भी पदार्थ हो लोहा इस सब में। तो यहाँ निर्वात में तो वायु के चाल चलबे नहीं करती है, वायु में सबसे कम होती है, पानी में उससे थोड़ा ज़्यादा होता है और स्टील में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन को। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है? 1 में कृष्णा, 2 में गोदावरी और 3 में तुंगभद्रा, 4 में कावेरी। तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गोदावरी। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न को सही से उल्लेखित कीजिए। कॉलम 1 में है वन्य जीव अभयारण्य, चलिए इसको ऊपर कर देते हैं जो कि अच्छा से दिखाई दे। कॉलम 1 में है वन्य जीव अभयारण्य, कॉलम 2 में है, यहाँ पर कॉलम 1 में वन्य जीव अभयारण्य देखिए कोयना युत्सुग्रम, और 3 में है सरिस्का और 4 में चंद्रप्रभा। कॉलम 2 में है राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 75 नंबर के कूट को भी। 75 नंबर क्वेश्चन का कूट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए इसको फिर से मिला लेते हैं। देखिए कोयना है, कोयना जो कि आता है हमको महाराष्ट्र में, ठीक है। ईत सिंह है जो कि हमको आता है तेलंगाना में, और सारिसिका है जो कि आता है हमको राजस्थान में, और चंद्रप्रभा जो कि हमको आता है ये उत्तर प्रदेश में। चलिए हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया राज्य के राज्यपाल थे? 1 में देवकानंद बरुत और 3 में जयराम दास और 3 में नित्यानंद कानूगो और 4 में माधव श्रीहरि। तो 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 नित्यानंद कानूनगो। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। 1 में बिहार विधानसभा सचिवालय के 1952 में कार्य कर रहा है, और 2 में आज़ादी से पूर्व राज्य राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे, और 3 में भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा 1936 को मिला, और 4 में 1917 में बिहार का उड़ीसा को संयुक्त रूप से राज्यपाल प्रांत कहा। तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 को कार्य कर रहा है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डैश लॉर्ड से उसी प्रकार संबद्ध है जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा के संबंध था। 1 में पादरी, 2 में भिक्षु, 3 में सामंत और 4 में कृषक। तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सामंत नाइट। 79 नंबर क्वेश्चन है, कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? 1 में दिल्ली, 2 में बिहार, 3 में गुजरात और 4 में राजस्थान। तो 79 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? 1 में जौनपुर, 2 में फिरोजशाह, 3 में गयासुद्दीन, 4 में मेरठ। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गयासुद्दीन। 81 नंबर क्वेश्चन है, इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थित है शहर में है? 1 में चेन्नई, 2 में तिरुवनंतपुरम और 3 में श्रीहरिकोटा और 4 में बेंगलुरु। तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बेंगलुरु। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? 1 में सोना और 2 में वायु, 3 में हीरा और 4 में है जल युद्ध। तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वायु। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातुओं का अभिक्रियाशील को घटते क्रम में सही निरूपित है? 1 में है KAlZnCu, 2 में KuFeCaZn और 3 में है ZnAlMgPb और 4 में है AgFeCuMg। तो 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 KAlZnCu। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो द्विघात समीकरण में ए का मान नहीं हो सकता है। ए में है ए बराबर है 1 में ए बराबर है 1 और बी में है 1 बराबर 0 और सी में है 3 में है 1 बराबर 2 और 4 में है ए बराबर में यहाँ होना चाहिए ए बराबर 3। तो 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए बराबर 0। 85 नंबर क्वेश्चन है राम 10,000 रुपये का ऋण 7.5% वार्षिक ब्याज की दर पर लेता है, उसे अंत में कितनी राशि ब्याज को रूप में लौटानी होगी। 1 में 1500 रुपये, 2 में है 750 रुपये और 3 में 600 रुपये, 4 में है 900 रुपये। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन को हल करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर 85 नंबर का हल है। एक वर्ष के अंत में ब्याज की राशि 10,000 7.51 बराबर है 100। तो यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, ठीक है। और पॉइंट भी दिया हुआ था, पॉइंट हटाने के लिए हमको एक यहाँ पर जीरो किया जाता है, तो 1 जीरो से फिर ये 1 जीरो कट जाएगा और 75 में 10 से गुना करेंगे तो हमको 750 आएगा। चलिए 85 नंबर को ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 750। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है यदि tan 1 बराबर 1/2 हो तो cos ए बराबर मान होगा। ऑप्शन ए में है 1/√5 और 2 में है 2/√5, 3 में है 1/4 और 4 में है 2/3। चलिए 86 नंबर को हल करके देखते हैं। देखिए 86 का हल है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर प्लस 1 tan स्क्वायर बराबर है, तो यहाँ पर सेक बराबर है 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर है सेक, तो इसको एलसीएम भिन्न को जोड़ करके एलसीएम कर लेने पर गुना करने के बाद एलसीएम कर लेने पर आएगा 5/4। तो इस इधर स्क्वायर था तो स्क्वायर इधर हटाया तो रूट में आ गया है, रूट में यहाँ पर तो रूट तोड़ेंगे यहाँ पर इसको रूट अंडर है तो इसको तोड़ने के लिए तो 2/5 रूट है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन को ऑप्शन को देख लेते हैं। 86 नंबर के है 2/√5। 87 नंबर क्वेश्चन है टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टैंड का नेतृत्व किसने किया था। 1 में मोंटेग्यू और रूसो और 2 में वोल्टेयर और दिरिडो और 3 में है जेम्स नेकर और कोलबर्ट और 4 में मिराबे और ओरियस। तो 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मिराबे और ओरियस। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हेनरी कोर्ट के किस आविष्कारक से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ है। 1 में स्टीमर हैमर और 2 में है रोलिंग मिल्स और 3 में है पंडलिंग सॉन्डोर और 4 में है वेशमर। तो 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पंडलिंग सॉन्डोरन। 89 नंबर क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिन के रूप में मनाने का आह्वान किया है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन को ऑप्शन के देखते हैं। 1 में है शोक दिवस और 2 में स्वतंत्रता दिवस और 3 में राखी दिवस और 4 में है पावन दिवस। तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राखी दिवस। 90 नंबर क्वेश्चन है किस वर्ष में बिहार के राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी। 1 में है 1930 और 2 में है 1932 और 3 में 1936 और 4 में है 1938। तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1936। 91 नंबर क्वेश्चन है जल के अणु में बंध की प्रकृति है। 1 में आयनिक बंधन, 2 में सहसंयोगी बंधन और 3 में हाइड्रोजन बंधन और 4 में उप सहसंयोगी बंधन। तो 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 सहसंयोगी आबंध। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। C6H14 के लिए संचालक समन्वयों की संख्या क्या होती है। 1 में 2 और 2 में 3 और 3 में 4 और 4 में 5। तो 92 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 5 है। 93 नंबर क्वेश्चन है अल्फा कण है। 1 अपरमाणु का कण और 2 में 1 आयनिक हीलियम परमाणु और 3 में है 1 उदासीन कण और 4 में है द्विआवेशित हीलियम आयन। तो 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 द्विआवेशित हीलियम आयन। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वह फील्ड जो तालिका टेबल में रिकॉर्ड एक को विशिष्ट रूप से पहचानती है उसे कहा जाता है। 1 में प्राइमरी और 2 में अल्टरनेट को और 3 में फॉरेन को और 4 में कंडिकेट को। तो 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्राइमरी। 95 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग तथा आउटपुट डिवाइसों में जोड़ने वाले कार्यों को कौन करता है। 1 में है MSPS और 2 में मदरबोर्ड और 3 में मॉडेम और 4 में मेमोरी। तो 95 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मदरबोर्ड। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? एक में संरक्षित वन, दो में राज्य वन और तीन में आरक्षित वन और चार में है अवर्गीकृत वन। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राज्य वन। 97 नंबर क्वेश्चन है भारतीय नौसेना एवं IAF में अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या है? एक में राफेल, दो में है कामेज और तीन में रैमजे और चार में है FWD 200B। तो 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रैमजेक। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द कॉन्स्पिरेशन टू ऑस्ट्री मी फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक में है सैमुअल मैकोन और दो में व्लादिमीर पुतिन और तीन में जियोर्जियो मेलोनी और चार में गोटेबाया राजपक्षे। तो 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गोटेबाया राजपक्षे। 99 नंबर क्वेश्चन है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? चलिए इसका ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन 1 में शशि थरूर और 2 में नरेंद्र मोदी और 3 में है जो बाइडेन और 4 में है S जयशंकर। तो 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर। 100 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल एंटी टैंक है? एक में निर्भय और 2 में है T-19 और 3 में है S-400 और 4 में है नाग। तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नाग। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जो कि प्रतिदिन बिहार पुलिस का प्रीवियस सेट देखने के लिए मिलेगा। और इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।